नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटीसी और जीआईसी के प्रश्न लेकर आई हूँ, तो आप देख लीजिए, ये सभी में आपके काम आएंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? तो वो नाम है ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, ग्रासीदास रासी या डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो है सी, ग्रासादातासी। आदिकाल को क्या नाम आचार्य शुक्ल ने दिया है? आपको बताना है क्या नाम दिया है। चारण विजप्पन काल, सिद्ध सामंत काल या वीर गाथा काल। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी, वीर गाथा काल। इन सूचियों को सम्मिलित कीजिए। आपको सूचियां सम्मिलित करनी हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विज्ञान इतिहास या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो आपको बताना है, ये नाम दे दिए गए हैं, ये किसने नाम दिया ये आपको बताना है। और इस तरह से आपको सूची सही बतानी है कि क्या होगी। तो आपकी जो सही सूची होगी वो ए है। ए होगी। जैसे हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है हमारे गणपति चंद्रगुप्त जी ने। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन मिश्र बंधु में नहीं है? मैंने आपको बताया था मिश्र बंधु कौन नहीं है, वो है कृष्ण बिहारी मिश्र जी नहीं है। नेक्स्ट है, शुक्ल जी के द्वारा किए गए कालों के नामांकन का मूल आधार है। तो आपको बताना है आधार। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो प्रधान प्रकृति, यानी जो प्रधान प्रवृत्ति है वही कालों का नामकरण है। यानी जैसे वहाँ पर प्रवृत्ति रही वैसे उन्होंने नाम दे दिए। इन इतिहास ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में लिखना है। आपको बताना है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास। यानी आपको बताना है कि पहले कौन सा आया या ठीक है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास। नेक्स्ट है आता है आपका 7 प्रश्न जो है, हिंदी साहित्य के इन इतिहास लेखकों के काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको अब लेखकों को आरोही क्रम में लगाना है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, ग्रासादातासी, ग्रियर्सन, विश्वबंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट देखते हैं, कथन है साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है जो युगीन परिस्थितियों से बदलती है। तर्क है, इसलिए साहित्य के इतिहास का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। तो आपको बताना है सही और गलत। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो डी है, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट आता है कि कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य बताना है, तो असत्य आपको चुनना है। तो वो जो दिख रहा है हमें सी ऑप्शन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा। अभी हमने पढ़े थे उसमें ये नहीं था, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। फिर है, इन सूची को सम्मिलित कीजिए। आपके आमने सामने ये दिया हुआ है कि कौन सा रासो किसने लिखा, तो उसी को आपको सम्मिलित करना है। तो जो इसका जो सम्मिलित होगा वो है ए। आपका ए ऑप्शन सही होगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, खुमान रासो लिखा दलपति विजय ने, परमाल रासो लिखा जगनिक ने और वीसल देव रासो लिखा नरपति नाला ने। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, इन रचनाओं को रचनाकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रचनाकार को आपको आरोही क्रम में लगाना है। तो आपको बताना है कि क्या ऑप्शन इसमें सही होगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी। देखिए, बी ऑप्शन सही है। बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो और खुमान रासो, ये हमारा सही व्यवस्थित क्रम है। नेक्स्ट कहता है, पृथ्वीराज रासो की बृहत रूपांतरण में कितने सर्ग हैं?
आपको पहले भी मैंने बताया था कि सर्ग हैं 69 सर्ग हैं। जगनिक की रचना कौन सी है? जगनिक की रचना है आपकी परमाल रासो। किस रचना को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना है आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य जाना जाता है, तो वो है परमाल रासो। नेक्स्ट आते हैं, रासो ग्रंथ में किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। रासो ग्रंथ में प्रयुक्त भाषा, आपको भाषा बतानी है, तो प्रयुक्त भाषा कौन सी है? डिंगल एंड पिंगल की। फिर है, इनमें से विरह प्रधान रासो काव्य कौन सा है? विरह प्रधान रासो आपको बताना है कौन सा है, तो 17 का जो है वो ए है बीसल देव रासो। नरपति नाला की रचना कौन सी है? नरपति नाला की रचना कौन सी है आपको बतानी है, तो वो है बीसल देव रासो। नेक्स्ट है, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य का आदिकाल है। नेक्स्ट आते हैं, अब सूची को आपको सम्मिलित करना है। देखिए, संदेश रासक किसने लिखा? तो आपका जो सूची है वो डी सही है, बी ऑप्शन सही है आपका। संदेश रासक लिखा आपके अब्दुल रहमान ने। पदम चरऊ हैं उसके स्वयंभू, महापुराण, पुष्पदंत और पाहो दोहा ये लिखा राम सिंह ने। आपको ये पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।